हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे मिराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 34 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियोस अपने लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिजुने को जो बोलती है एक बार आप फिर से सोच लीजिए। लेडी सुनाडे बोलती है इसमें सोचने का क्या है। शिजुने बोलती है नारुतो को वहाँ मत भेजिए, इस तरह मिशन में भेजना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैडम सोचिए अगर उसे कुछ हो गया तो। लेडी सुनाडे बोलती है मैं बार बार नहीं कहूंगी, नारुतो और साकुरा टीम काकाशी के मेंबर्स हैं, मैंने ही ये मिशन उन्हें दिया था, मैं इस फैसले की वजह बता चुकी हूँ। शिजुने बोलती है लेकिन वैसे भी वो टीम काकाशी नहीं होगी क्योंकि काकाशी उनके साथ नहीं होगा। अब सिचुएशन वैसी नहीं होगी जैसे सैंड विलेज में थी। सुनाडे बोलती है ज्यादा टेंशन मत लो साकुरा, मैंने पहले से ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच लिया है। मैं तुम लोगों को 2 नए मेंबर्स दूंगी जो टीम में काकाशी और सासकी की जगह लेंगे। नारुतो को भी ये बात बता देना। साकुरा बोलती है ठीक है। सीन चेंज होता और हम देखते हैं नारुतो को जो साई से लड़ने जा रहा था और साई अपने इंक से बने शेरों से अटैक करता है। नारुतो हैंड साइन बनाता है, तभी शिकोमारू बोलता है नारुतो जाओ उस पर टूट पड़ो। शिकोमारू अपने शैडो से सभी शेरों को हरा देता है। फिर नारुतो अपने हाथ से कुनाई निकालता है और अटैक करता है साई पर। नारुतो बोलता है बहुत हो गया, कौन हो तुम, और साई स्माइल करता है। दूसरी तरफ लेडी सुनाडे कुछ सोच रही थी तभी शिजुने वहां आ जाती है और बोलती है लेडी सुनाडे, और लेडी सुनाडे बोलती है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। पीछे से कोई आवाज देता है। लेडी सुनाडे पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ एक ओल्ड लेडी थी जो बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। फिर सुनाडे बोलती है तो बोलिए क्या बात करनी है आपको, आप दोनों एडवाइजर साथ मिलकर यहाँ आए हैं तो जाहिर सी बात है बात कुछ खास होगी। ओल्ड मैन बोलता है दरअसल बात यह है कि ओल्ड लेडी बोलती है शिजुने परेशान थी तो हमारे पास आई थी बात करने के लिए। लेडी सुनाडे शिजुने को देखती है, शिजुने इधर उधर देखने लग जाती है। लेडी सुनाडे बोलती है इसे किस बारे में बात करी थी। ओल्ड लेडी बोलती है नारुतो के बारे में। ओल्ड मैन बोलता है नारुतो के बारे में हमें तय क्या है कि अब उसे वैसे किसी मिशन में नहीं भेजना चाहिए जिसमें अकात्सुकी से उसका आमना सामना होगा। ओल्ड लेडी बोलती है तुम समझ गई होगी हम ऐसे क्यों चाहते हैं। लेडी सुनाडे बोलती है शिजुने इस बारे में काफी कुछ समझा चुकी है। ओल्ड मैन बोलता है ठीक है, 2 बेहद माहिर शिनोबिस को चुनो और वो दोनों हमेशा नारुतो के साथ रहेंगे, इससे टीम काकाशी में 4 मेंबर्स हो जाएंगे। ओल्ड लेडी बोलती है उसके अलावा जहाँ तक हो सके तुम्हें नारुतो को कम से कम मिशन देने होंगे। ओल्ड मैन बोलते हैं समझ गई ना सुनाडे। लेडी सुनाडे बोलती है अगर ये नौबत आ गई है कि शिजुने आपके पास पहुंच गई तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा जवाब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। ओल्ड लेडी बोलती है सुनाडे नारुतो कोई आम लड़का नहीं है, वो एक जिंचुरिकी है। ओल्ड मैन बोलते हैं आमतौर पर हम ऐसे लड़कों को विलेज से बाहर तक नहीं जाने देते और उससे कड़ी निगरानी में रखते हैं, तो यकीन मानो हम अभी बहुत एडजस्ट कर रहे हैं। सुनाडे बोलती है मैं इस टीम में 4 लोगों को रखने के लिए आपके प्लान से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर नारुतो एक जगह रहेगा तो लीफ विलेज में खतरा मंडराता रहेगा, कभी न कभी अकात्सुकी यहाँ अटैक करेंगी ही। हिडन सैंड विलेज में जो हादसा हुआ था उसमें उन्होंने सीधा जिंचुरिकी गारा पर अटैक किया, उसे विलेज के सबसे सेफ लोकेशन में रखा था, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर वो नारुतो को यहाँ लेने आए तो वो यहाँ ऐसे ही तबाही मचाएंगे जैसी सैंड विलेज में मचाई है। पर अगर नारुतो घूमता रहेगा तो दुश्मन समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कर रहा है, उस तक कैसे पहुंचा जाए। ये मत भूलिए वो टैलेंटेड लड़का है और वो लाजवाब निंजा है जो लीफ विलेज की बहुत काम आता है। ओल्ड मैन बोलते हैं तुम ऐसी नासमझी कैसे कर सकती हो सुनाडे, और तुम खुद को होकागे कहती हो। ये सुनकर लेडी सुनाडे को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है देखो इस मामले में मैं बहुत एडजस्ट कर रही हूँ समझे। ओल्ड मैन भी गुस्से से बोलता है अगर मैं गलत हूँ तो बताना, तुम इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि नारुतो अकात्सुकी के हाथ नहीं लगेगा। फिर लेडी सुनाडे याद करती
होती है जब ओरोचिमारू से वो लड़ रहे थे और नारुतो ने ही उनको बचाया था ओरोचिमारू से। फिर से नारुतो बोलती है अकात्सुकी ये लोग नारुतो को नहीं पकड़ पाएंगे, मुझे उस लड़के की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ओल्ड लेडी बोलती है अगर जैसा तुम्हें सोच रही हो वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या। लेडी सुनाडो बोलती है अगर मेरे फैसले की वजह से लीफ विलेज या लैंड ऑफ फायर पर कोई भी मुसीबत आई तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत और जान लगाकर अपने लोगों की हिफाजत करूंगी। ओल्ड मैन बोलता है तो ठीक है, तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन उसके बदले में नारुतो की 4 लोगों की टीम में तुम उन शिनोबीज को शामिल करोगी जिन्हें हम चुनेंगे। लेडी सुनाडो बोलती है मंजूर है। फिर ओल्ड लेडी बोलती है डांजो अंदर आ जाओ, और डांजो अंदर आ जाता है और बोलता है हम काफी वक्त बाद मिले हैं ना लेडी सुनाडो बोलती है अरे ये तो तुम्हारे आने का मतलब साफ है, जाहिर है ये लोग चाहते हैं कि टीम के नए मेंबर ब्लैक ऑप्स फाउंडेशन से चुने जाए। दूसरी तरफ साई और नारुतो लड़ने लग रहे थे। साई बोलता है कमाल है, तुम तो बहुत कमजोर हो, फाइटिंग स्टाइल से लगता है तुम डरपोक भी हो। नारुतो बोलता है क्या कहा, ऐसी की तैसी, बताओ कौन हो तुम। साई शैडो से बचकर ऊपर हवा में चला जाता है और बोलता है वो भी बता दूंगा नारुतो वक्त आने पर, और वो वहाँ से चला जाता है। शिकामारू बोलता है वो आखिर था कौन। पीछे से आवाज आती है चोजी मुझे पता था तुम यहाँ मिलोगे। फिर चोजी पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ इनो थी जो बोलती है आसमा सन से बहुत गुस्से में है और उन्होंने तुम्हें वहाँ बुलाया है। चोजी बोलता ओह आई एम सॉरी इनो, दरअसल एक अजीब से लड़के ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। इनो बोलती है क्या कहा, अजीब से लड़का, तुम्हारा मतलब वो लड़का, एक मिनट वो तो नारुतो है ना। चोजी बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, वो अजीब लड़का नारुतो नहीं है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मीटिंग में डेंजो अंदर आता है। लेडी सुनाडे बोलती है तो ये जो 2 नए मेंबर्स होंगे दोनों को तुम चुनोगे। डेंजो बोलता है नहीं, मैं सिर्फ एक को चुनूंगा। लेडी सुनाडे बोलती है हाँ मैं समझ गई, उनके टीम लीडर ककाशी इस वक्त हॉस्पिटल में है, लेकिन लगता है खुद तुम्हें ये बात पता नहीं थी। लेडी सुनाडे बोलती है मुझे भी ये नहीं पता था कि ककाशी इस टीम का हिस्सा नहीं होगा, मैंने अब सोचना शुरू ही किया है कि क्या करना चाहिए। डेंजो बोलता है जाहिर सी बात है, इस टीम को एक एक्सपीरियंस ब्लैक ऑप मेंबर जो खुद हमारे होकागे के लिए काम करते हैं। ओल्ड लेडी बोलती है हाँ हमें ऐसे ही मेंबर्स चाहिए। ओल्ड मैन बोलते हैं तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है सुनाडे बोलती है किसे चुनना होगा ये मेरा फैसला होगा, तुम्हें ये मंजूर है। ओल्ड मैन बोलते हैं बोलो डांजो तुम्हें मंजूर है। डांजो कुछ नहीं बोलता। सुनाडे बोलते हैं ठीक है मैं किसी को चुन लूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है और वो कुछ सोचते हुए जा रही थी। शिजुने बोलते है लेडी सुनाडे बोलती है ये सही नहीं है। शिजुने बोलती है मुझे पता है आप नाराज है, लेकिन सच मानिए मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। लेडी सुनाडे बोलती है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं उस आदमी की बात कर रही हूँ। फिर लेडी सुनाडे कुछ सोचने लगती है। शिजुने बोलती है सुनिए लेडी सुनाडे। फिर लेडी सुनाडे गुस्से से बोलती है हाँ और मुझे तुम्हारी भी अच्छे से खबर लेनी है। ये सुनकर शिजुने घबरा जाती है। सीन चेंज होता और हम देखते हैं लेडी सुनाडे कुछ काम कर रही थी और बोलती है तुम तो बहुत जल्दी आ गए। पीछे कोमू ब्लैक ऑप्स बोलता है मुझे बोला गया था कोई अर्जेंट काम है। सुनाडे बोलती है तुम्हें पता होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। वो एम्बू बोलता है मुझे अंदाजा है। सुनाडे बोलती है ककाशी बीमार है और तुम्हें उसके टीम का लीडर बनना होगा। एम्बू बोलता है मैं ककाशी की जगह लूँ, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। सुनाडे बोलती है लेकिन ये एम्बू ब्लैक ऑप मिशन नहीं है, तुम्हें नॉर्मल मिशन में जाना है, इसलिए तुम ये मास्क हटा सकते हो और तुम्हारा एक सीक्रेट कोड नेम होगा इस मिशन के लिए, तुम्हारा नाम होगा यामाटो। और वो एम्बू अपना मास्क हटा देता है और बोलता है ठीक है मैं समझ गया। सुनाडे बोलती है और एक बात, टीम ककाशी में एक नए मेंबर भी शामिल होने वाला है और वो मेंबर ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग डिवीजन से होगा। यामाटो बोलता है अच्छा ट्रेनिंग डिवीजन से। लेडी सुनाडे बोलती है हाँ लेकिन तुम्हें उसके ऊपर उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। यामाटो बोलता है और ऐसा क्यों करना होगा। लेडी सुनाडे बोलती है उसने मेंबर को डेंजो नाम के आदमी ने टीम में शामिल किया है, ना सिर्फ
कोबा फैक्शन का एक मेंबर है, एक ऐसा ग्रुप जो थर्ड काज़ेकागे के खिलाफ खड़ा था, बल्कि उसी ने ब्लैक ऑप्स में एक ट्रेनिंग डिवीजन बनाई जिसका नाम फाउंडेशन रखा था। डेंजो खुद ही उस डिवीजन का कमांडर बन गया था। तुम्हें भी उसका नाम सुना होगा। यामाटो हाँ करता है। सुनाडे बोलती है फाउंडेशन को जल्द से जल्द बंद कर दिया गया था और डेंजो को उसकी पावर छीन ली गई थी, लेकिन अब भी मुझे उस आदमी के इरादे नेक नहीं लगते। यामाटो बोलता है शायद आप बेवजह ही फिक्र कर रही हैं। लेडी सुनाडे बोलती है चलो छोड़ो, तुम फौरन जाकर अपने टीम मेंबर से मिलो। यामाटो बोलता है ठीक है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नारुतो और साकुरा को, जो दोनों वेट कर रहे थे लीडर और नए मेंबर के आने का। तभी पीछे से साई आ जाता है और बोलता है हेलो। नारुतो गुस्से से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही हो ना जो छत पर बैठे थे? तभी वहाँ यामाटो आ जाते हैं। तुम लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा और आज से मैं टीम ककाशी में ककाशी की जगह लूंगा। नारुतो गुस्से से देखता है साई को और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।